हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने वाईफाई क्लासेस परिवार में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट 2022 का एग्जाम शुरू हो चुका है, जो 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 7 फरवरी 2023 तक चलेंगे विभिन्न चरणों में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 28 दिसंबर 2022 और 29 दिसंबर 2022 को हुए परीक्षाओं में पूछे गए कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण सवालों को, जिसका हमने अपने साथियों से पूछा है जो लोग एग्जाम में अपियर हुए थे 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को। उन लोगों से संपर्क करके पूछा है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने अनुभव के द्वारा बताया कुछ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सुन करके अपनी तैयारी को आयाम देने में अच्छा अनुभव रहेगा, अच्छा फील करिएगा और आप जान पाइएगा कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं आज। जैसा कि हमने आज 28 दिसंबर, पहले बात करते हैं हम 28 दिसंबर 2022 को हुए एग्जाम में पूछे गए सवालों को कुछ महत्वपूर्ण। जैसे हमने ईबीएस से ले रहे हैं पहले, तो ईबीएस में सबसे पहले था तो ये रेगिस्तानी ओक से संबंधित था, यानी कि रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। कौन से जानवर हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है? जैसे हम सभी जानते हैं कि जानवरों भी हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। पक्षियां में भी आते हैं, जैसे हम लोग, जैसे कुछ ऐसे भी पक्षियां होते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, जानवर से संबंधित पक्षियों को भी देख लीजिएगा। हाथी से संबंधित सवाल पूछे, जैसे हाथी के से संबंधित सवाल पूछा क्या होता है। झुंड में हथनी शेर मुख्य रूप से मानी जाती है, नेतृत्व हथनी करती है। हाथी एक दिन में कितना खा जा सकता है, इस तरह के सवाल बने होंगे। हाथियों का वह गर्भधारण कितना समय होता है, इस तरह के सवाल बने होंगे। स्लॉथ से था, स्लॉथ जो वहीं पेड़ पर 17 घंटा लटक करके सोता है और सप्ताह में एक दिन उतरता है, और 17 सोने के बाद सप्ताह में एक दिन पेड़ पर से उतरता है। उसका औसत आयु कितना है हम लोग जानते हैं कि 40 साल तक होता है। एक पेड़ पर 8-8 साल तक रहता है, एक ही पेड़ पर, उस पत्ते को खाता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन घुमा लेते हैं? जैसा कि कुछ ऐसे पक्षियां होते हैं जिसके आंखों की पुतली इधर उधर हम लोग मनुष्य की तरह नहीं नचता है, तो क्या करता है, अपने गर्दन को इस तरह से झटके से भी घुमा लेता है। तो इस तरह के कैसे कौन कौन से पक्षी है? उल्लू है, मैना भी है, जिसके आंखों की पुतली काम नहीं करते हैं। घरों की विशेषताएं से संबंधित सवाल था, जैसे असम के, जैसे हम लोग जानते हैं कि असम क्या है, एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ हमेशा आते रहता है। तो वहाँ के घर कैसे बनाए जाते हैं? बांस के ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, जो अस्थायी के रूप में रहता है। बाढ़ आते रहते हैं हर साल कोई से। मनाली के घर क्या था? मनाली के घर कैसे बनाते हैं? वहाँ ठंड इलाके रहते हैं, दो ताला बनाए जाते हैं। जो प्रथम ताला जानवरों को लोग रखते हैं, उसमें कोई खिड़कियां भी नहीं होते हैं, पर दो ताला पर अपने रहते हैं। दूसरी ईवीएम के थीम से संबंधित सवाल था। जैसे हम लोग जानते हैं ईवीएम के थीम कितने हैं? 6 हैं, और उप थीम कितना है? उप थीम उस समय पहला का 3 है इसमें से। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, इससे सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल था एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2022, इस सबसे तीनों से सवाल पूछे गए हैं। आप देखिएगा, याद कर लीजिए। एनसीएफ 2005 भी देख लीजिएगा अगला दिन में, एनईपी 2020 देख लीजिएगा, एनसीएफ 2022 भी देख लीजिएगा। सीधे देखने वाले पक्षी कैसे हैं? जैसे सीधा देखने वाले कुछ ऐसे पक्षी, उसको था। तो ये था ईवीएम से। जो अगला हम बात करते हैं कि हिंदी से कौन सा गद्यांश था, जो हम लोग क्या था, मातृभाषा से संबंधित सवाल था। उसके बाद पदांश था, जो भारत माता की कविता से संबंधित था। परामर्श और कौशल से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा एनईपी 2020, जो लोग जानते हैं कि क्या है, इसे एनईपी 2020, इसमें सवाल पूछे गए हिंदी में। इसमें हिंदी में भी पूछा गया है और ईवीएस में भी पूछा गया है। एनसीएफ 2005 पर आधारित पैटर्न था। चौमास्की से संबंधित क्वेश्चन था। ईवीएम के थी सभी पैडागोजी में सवाल बने होंगे। अगला सवाल था एनईपी 1986 से का शिक्षा का पैटर्न, इस पर आधारित सवाल पूछा गया है हिंदी में। मूल्यांकन से संबंधित है, मूल्यांकन जो हो हम लोग पढ़े हुए हैं। डिसलेक्सिया जो पठन विकार संबंधित है, पठन से विकार से संबंधित है। भाषा कौशल, सुनना बोलना जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे सवाल बने हुए हैं हिंदी में। अगला अगर देखा जाए तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ से एलसीएम से 3 क्वेश्चन था। जैसे साथियों लोग ने बताया, एलसीएम था प्लेस वैल्यू, जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू से आधारित सवाल था। सम ऑफ नेचर से था, आकलन से था। और मैथ पैडागोजी में एनसीएफ 2005 से था। देखिए एनसीएफ 2005 जो है ईबीएस में भी सवाल बने,
हिंदी में भी सवाल बने और आपके मैथ में भी बन रहे हैं। यानी ट्रायंगल से संबंधित था, एंगल से संबंधित था, भिन्न का जोड़, जोड़ से संबंधित एक सवाल था, जो भिन्न का जोड़ घटाव होता है ना उससे संबंधित। सिंप्लीफिकेशन से सवाल था, जैसे सरलीकरण हम लोग पढ़े हैं बीज गणित से, ये संबंधित है। सिंप्लीफिकेशन से सवाल बने हैं, वेन हैले की थ्योरी से सवाल बने हैं। ये सब जो कुछ कुछ थ्योरियां याद कर लीजिएगा, ये सब मैथ के पेडागोजी में पूछे गए होंगे सवाल। पाठ्यक्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है करके सीटेट में हमारे लोग को अभी तक हम लोग जो सेट बनाए होंगे बहुत से सवाल मिलते हैं, जैसे कौन कैसे में से क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव वर्डों को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन सीरीज पर आधारित सवाल था, तो इसमें से सीरीज पर संबंधित सवाल था। अगला हम देखते हैं कि इसमें से पियाजे की थ्योरी से आधारित सवाल, पियाजे की अवस्थाएं, पियाजे की अवस्थाएं से था। कोहलबर्ग साहब के सिद्धांत से सवाल बने थे। सामाजिक कीट नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं क्या सामाजिक कीट नहीं है, मकड़ी नहीं है इसमें से। मकड़ी कौन सा, मकड़ी जो होता है सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं रखा गया। और सामाजिक कीट के में कौन कौन से आएंगे, जैसे चींटी आ जाती है, ततैया आ जाती है इत्यादि, सब क्या है सामाजिक कीट, यानी जो झुंड में रहती है उसको सामाजिक कीट बोलते हैं इसमें लोग। जीववाद से पियाजे की थ्योरी से संबंधित था। पियाजे की अवस्थाएं जो थ्योरी है उसमें से सवाल बने हैं। कंक्रीटिज्म इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से पियाजे की थ्योरी से संबंधित सवाल है। बच्चों का मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, बच्चों का जो पढ़ाने के बाद जैसे समय समय पर मूल्यांकन हम लोग लेते रहते हैं, तो इसका इससे सवाल बना है कि बच्चों का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। इस तरह से था। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की समझने की कोशिश, समझने की योग्यता किस प्रकार का वृद्धि है, इस तरह से सवाल था। यानी कि इसको हम बोलते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों को समझने की योग्यता किस प्रकार की वृद्धि है इसमें, इस तरह से था। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा कैसी होनी चाहिए, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसके अनुसार कक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा का महत्व से संबंधित था। मूल्यांकन से भी सवाल पूछा गया है इसमें से। अधिगम का शाब्दिक अर्थ था, अधिगम का शाब्दिक अर्थ, ये सब सीडीपी का सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सीडीपी में ये सब पूछे गए हैं। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है। समग्र शिक्षा से संबंधित सवाल था। एनईपी 2020, इसके फॉर्मूला क्या है, 5334 करके है, इसमें से 533 करके 4 जो है उसमें से इस पर आधारित सवाल था। जेंडर से संबंधित सवाल था, जेंडर से सवाल बने हुए हैं। उसके बाद कहता है आरटीई 2009 पर से संबंधित सवाल था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब जो हमारे सवाल थे 28 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुए उस पर सवाल, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो हम लोग अपने साथियों, वर्ग साथियों और साथियों से पूछ करके आपको हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं इसमें। अगला हम बात करते हैं कि 29 दिसंबर 2022 को जो हुआ था सवाल, उसमें का इंपोर्टेंट सवाल के बाद साथियों से पूछा है। सीडीपी की अगर बात करते हैं हम पहली बार, तो सीडीपी में था विकास का सही क्रम, विकास का सही क्रम क्या है। इस तरह से जीन पियाजे साहब की थ्योरी से 3 सवाल बनने हैं इसमें, जो 29 दिसंबर के एग्जाम हुए हैं उसमें जीन पियाजे के थ्योरी से 3 सवाल बने हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत साहब के थ्योरी से 1 सवाल बने हैं। जैसे ऐसा सवाल था इसमें बताया है साथी ने कि रीना एक लड़की है जो होमवर्क डर की भावना से करती है, इस तरह से सवाल करके था इसमें। कंक्रीट ऑपरेशनल से था। अब कंक्रीट ऑपरेशनल थ्योरी से सवाल था। समावेशी शिक्षा से संबंधित सवाल बना था। अधिगम क्षमता क्या, उससे सवाल बना। हार्वर्ड गार्डनर और चोम्स्की से संबंधित सवाल था। 3 वर्ष, अगला सवाल था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे की विशेषता, इससे संबंधित सवाल था। 6 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे की विशेषता, इससे क्या है इसमें, इस प्री ऑपरेशनल चाइल्ड स्टेज की बात है इसमें से। वाइगोत्स्की और इस मैचिंग की अगर बात करें हम, मैचिंग के सवाल था। जैसे वाइगोत्स्की के था, जीन पियाजे के और बंडूरा साहब के, इस सब थ्योरी को मिलान करने से मैचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। कथन व निष्कर्ष से 7-8 सवाल बने हैं जो 29 तारीख के एग्जाम हुए हैं 29 दिसंबर को। इसमें कथन और निष्कर्ष से हम लोग साथियों ने कई लोग बताए 6-7 सवाल देखने को मिला है सीडीपी में। एनईपी 2020 से भी सवाल पूछे गए हैं, जो ये 28 तारीख को भी था और 29 तारीख को भी सवाल देखने को मिला है। तो ये आप देखिए हमेशा वो एनईपी 2020
इम्पोर्टेंट रहा है। और ये सब जो सामाजिक सिद्धांत दिए हैं लोगों ने, इसमें कई तरह के जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिकों द्वारा दे करके जाए। अगला हम बात करते हैं ईवीएस से। मानचित्र से संबंधित सवाल बने हैं आज के इसमें, मानचित्र संबंधित सवाल बने हैं इसमें ईवीएस से। झूम खेती से संबंधित सवाल बने हैं, झूम खेती जो है कहाँ किए जाते हैं ये देख लीजिएगा आप। तमिल से सटे राज्य जो हम लोग देखेंगे, जैसे दक्षिण भारत है, तमिल से संबंधित सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं इस पर ही देख लीजिएगा। इसमें राज्यों के नृत्य, जो विभिन्न राज्य के मुख्य नृत्य हैं उससे संबंधित है। पेट्रोलियम, ग्रीन हाउस गैस, इससे सवाल बने हैं। इस तरह से ये सब सवाल देखने को मिला है। साथ ही उसमें से क्या था, रेगिस्तानियों, इससे भी बने हैं। हाथी से सवाल आज भी बना है, 29 तारीख को भी बना है और 28 को भी परीक्षा में बना है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन से संबंधित सवाल है। जैसे मधुमक्खी का पालन क्या है, उपयुक्त समय कब होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का सबसे अगर देखा जाए फेमस जगह तो बिहार के मुजफ्फरपुर माने जाते हैं, जिसमें वहाँ लीची की खेती की जाती है इस स्थान से। पश्मीना शाल, जो पश्मीना शाल होते हैं क्या, कौन से पश्मीना बकरियों से बनते हैं, उस पे सवाल बने हैं पश्मीना शाल से। वन संरक्षण अधिनियम से सवाल बने हैं। अदरक से सवाल बनते हैं। कलचीरी जनजातियों से भी सवाल बने हैं। मुख्य जो प्रमुख जनजातियां हम लोग के भारत में है, जैसे झारखंड से में है, जैसे मध्य प्रदेश में ये, और अन्य राज्यों सभी में जो मुख्य जनजातियां लोग के लोग रहते हैं। कलचीरी जो ये क्या है, चिड़िया कहना है। जो तमिल के निकट के राज्य जो, इससे भी बने हैं सवाल। तमिल के निकट राज्य कौन से हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से सवाल बने हैं। अगला दोस्त ने बताया है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कुछ राज्यों के नाम पूछे हैं। बंगाल की खाड़ी, जैसे आपने देखिएगा बंगाल की खाड़ी, खेजड़ी का वृक्ष जो राजस्थान में पाए जाते हैं, कम पानी में भी हो जाते हैं, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। खेजड़ी के वृक्ष से सवाल बने हैं। मैप से सवाल था, मैप से हमने साथियों ने बताया कि मैप से सवाल था। मलेरिया रोग का उपचार और वाहक, इस सब के बारे में संबंधित सवाल बने हैं। तो मलेरिया हम जानते हैं इसके मच्छरों से बनता है। वन संरक्षण अधिनियम 1950 से सवाल बने थे। 1950, हाँ 1950 से था। तरह से ग्रीन हाउस गैस से आज भी सवाल बने हैं। 29 तारीख को भी सवाल बना है और 28 को भी बना था हमसे। मैप के एमपी के निकट राज्य था, हाँ सॉरी, एमपी के निकट राज्य कौन कौन से हैं। टाइगर से संबंधित सवाल थे। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की है, इसमें मधुबनी पेंटिंग, इससे समाज बने। सामाजिक किट, इससे भी सवाल आज भी बने हैं। इसमें घर से संबंधित, वही जो कल भी जो बना था, इसमें से घर से संबंधित सवाल बने हैं। इसमें हम लोग को संबंधित असम जो है, असम और मनाली में है। पक्षी की विशेषताओं से सवाल बने। हाथी जो कल भी बना था और आज भी, हाथी, स्लॉथ, ये सब जो है कल भी सवाल बना था। और आज थीम, ईवीएस के थीम भी देख लीजिएगा यहाँ भी। अभी दिशा और मैप, दिशा से संबंधित है। आप 2 किलोमीटर चल करके दाएं घूम गए, फिर बाएं घूम करके, जैसे कहीं जाना हो तो इसमें दाएं बाएं घूम के फिर त्रिभुजाकार बनता है, तो आप किस दिशा में खड़े हैं, इस तरह से जैसे पूछ देगा। अब एमपी के सापेक्ष दिल्ली किस दिशा में है, चाहे एमपी बिहार के सापेक्ष केरल किस दिशा में, इस तरह से सवाल बने हैं दिशा से भी और ये मैप, दोनों में ये सवाल ही बहुत ज़्यादा हैं, हर दिन पूछे जाते हैं इसमें से। अगर 29 दिसंबर के सीडीपी की बात करें, अगर हम सीडीपी के तो बाल विकास सीडीपी तो बात कर लिए पहले। एनईपी 2020 से भी बने हैं। वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये सब सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए, देख लिए। आरटी जेंडर से संबंधित सब सवाल है। अगर अब साइंस की अगर हम बात करें 29 दिसंबर के साइंस की अगर, तो उत्तल लेंस से संबंधित सवाल बने हैं कि इसका प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। तो आप देख लीजिएगा, अगले दिन एग्जाम दीजिएगा तो अपना उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित सवाल को देख लीजिएगा। मीनार की ऊंचाई देखने में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किसी मीनार का ऊंचाई है और ऑप्शन दिया था उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस करके दर्पण इस तरह का था। उसके बाद न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल था जो दर्पण से संबंधित था। तो न्यूमेरिकल को भी हम लोग इजी टाइप का जो होगा उसको देख लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल से संबंधित था। आगे अगर हम हिंदी की बात करें 29 दिसंबर वाले में हिंदी की, तो संधि, समास और पर्यायवाची शब्द, ये तीनों से बने थे सवाल। भाषा कौशल के उद्देश्य, इससे भी सवाल बने हैं।
बहुभाषिकता, जो इससे भी आप देख लीजिएगा, अगले दिन एग्जाम दीजिएगा तो अपना बहुभाषिकता से सवाल बने। गद्यांश जो था झंडा गीत करके आधारित था, इस पर से उत्तर था। NEP 2020 ये हिंदी के पेडागोजी में भी बने होंगे सवाल। NEP 2005 ये दोनं से बना था। प्रत्यय और उपसर्ग इससे भी सवाल बने हैं आज भी। डिसलेक्सिया जो उस दिन भी बने हैं, कल भी बने हैं। डिसलेक्सिया जो है इसमें इस तरह से सवाल बन रहे, इसमें इस तरह से सवाल था। अगला सवाल था इसमें से कि बंगाल की खाड़ी किस राज्य की सीमा से, किन किन राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी के समीप कौन कौन से राज्य, इस तरह से था। पेट्रोलियम से संबंधित सवाल था। और जी फैक्टर की थ्योरी किसने दी, इससे एक सवाल था। दोस्तों ने बताया लोगों की जी फैक्टर संबंधित सवाल था। NEP 2020 किसको महत्व देती है, यानी कि NEP 2020 किसको महत्व देती है, इस तरह से सवाल था। टीचिंग प्रोसेस एंड मटेरियल इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इस तरह से बच्चों में विकास कैसे होगा, यानी विकास से संबंधित है। बिक्स की अवधारणाएं, बिक्स की अवधारणाएं पर सवाल बने हैं इसमें से। ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड, ये जो होता है ना कि जिसका एक से अधिक आंसर हो सकता है, थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग पूछते हैं सवालों को कि जिसका एक से अधिक, हम लोग कई तरह के आंसर हो सकते हैं, उसको ओपन इंडेड सवाल हो जाते हैं। क्लोज इंडेड जिसका आंसर एक ही हो, उस तरह से सवाल बने हैं। तो इस तरह था आज के महत्वपूर्ण जो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2022 के सवालों जो बने हुए हैं, उस पर हमने आज आपके बीच रखा। ये वीडियो सुन करके आपको कैसा लगा, अपने हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए यूजफुल होगा। और जिनका एग्ज़ाम है 9 जनवरी को या उसके बाद फिर 7 फरवरी के बीच तक, वो लोग अपना शेयर बताइएगा। सभी साथी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं सवालों को। ये सवाल हमने बताया आपके विभिन्न साथियों से पूछ करके आपको सवाल बताएं। आशा करता हूँ आपको अपने तैयारी में बेहतर इससे कर पाएंगे। और इसको सवालों को देखते हुए कैसा लगा, फिर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अपना अनुभव बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और अपने तैयारी को कुछ ये सब विभिन्न सवालें बन रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर 9 तारीख को हुए एग्जाम के एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। ये वीडियो हमने विभिन्न साथियों से पूछ करके बनाया है सवाल, जिनका 29 दिसंबर और 28 दिसंबर को परीक्षा में बैठे हुए थे। कैसा लगा अपना अनुभव बताइएगा कमेंट करके। और दूसरों के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको तैयारी करने में विशेष मदद मिले। मिलेंगे फिर आपसे हम 9 तारीख को होने वाले, 9 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसके एनालिसिस को लेकर के विभिन्न साथियों से पूछ करके।